दोस्तों इस समय डीएनए पे बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अभी अपने देश में हुए हाल ही में गणतंत्र दिवस पर जो हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है ऑन मीडिया कि वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपने डीएनए टेस्ट कराया और जब उसकी रिपोर्ट आई और उसका रिजल्ट आया तो उनका डीएनए जो है वो भारतीय निकला। अब आप सोचिए दोस्तों कि इंडोनेशिया के अंदर जो बयान दिया गया है उनके प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वहाँ पर कोई बवाल नहीं है। बवाल कहाँ है? बवाल है पाकिस्तान में। बवाल है पाकिस्तान के लोगों के बीच कि भाई ये तो हमारी बिरादरी के लोग हैं, ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो भी काफिरों के बारे में। क्या हमारा भी डीएनए काफिरों का है क्या हम भी भारतीय थे? तो इसी चीज़ों पर बवाल मचा हुआ है पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तान की आवाम के बीच। तो दोस्तों आज का ये वीडियो है सना अमजद जी का और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो कवरेज की है पाकिस्तानियों के बीच में कि इस टॉपिक पर उनका क्या कहना है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको भाई जितना अच्छा लगे वीडियो उतना देखिए, जितना आपका मन करे उतना देखिए। मैं बाकी यूट्यूबर्स के तरीके ये नहीं कहूँगा कि भैया पूरा देखिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए, ये करिए वो करिए, नहीं, आपको जितना अच्छा लगे उतना ही देखिए। लेकिन दोस्तों आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और ये वीडियो और लोगों तक पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। 26 जनवरी को हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, जिस पर भारत को दुनिया भर से मुबारकबादें रिसीव हो रही है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को एज अ गेस्ट इनवाइट किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने भारत के रिपब्लिक डे पर परेड भी की और सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, यानी कि मैं एक इंडियन हूँ। उनके इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सवाल ये आपने किया कि प्रेसिडेंट इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ने अपना टेस्ट इंडियन निकला। हाँ। तो इसी तरह हमारे मुल्क में भी जो हमारा मुल्क यहाँ पर आज़ादी जब हो गई तो हमारे और इंडिया का, तो यहाँ से बहुत से पाकिस्तानी चले गए इंडिया और बहुत से इंडियन यहाँ माइग्रेट हो गए कुछ ओवरसीज़ मुल्कों में, यूके, यूएस है। तो बहुत से लोग हैं वो भी ये जानते भी नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा लें तो शायद हम भी इंडियन निकले या पाकिस्तान। यहाँ पर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है शिरानी के, इंडिया में, वहाँ पर शिरानी एक मोहल्ला है, इसका नाम बाकायदा शिरानी रखा हुआ है। तो यहाँ से पाकिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया भी चले गए, वहाँ पर अभी आबाद है। वो बिल्कुल ये कहते ही नहीं कि हम पाकिस्तान के, मगर है असल में यहाँ हमारे पठान इलाके से, मैं बलूचिस्तान का हूँ दरअसल। तो वो इधर शिरानी एक काकड़ मोहल्ला है, शिरानी मोहल्ला है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ाहिर, अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवाए शायद आप भी इंडियन निकले। हो सकता है क्योंकि जाहिर है पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क था, जिसे हम जो है बड़े सगीर पाक व हिंद कहा करते थे। उसके बाद 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तब पाकिस्तान मार्फे मौजूद में आया। जाहिर है तकसीम हिंद के वक्त बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हिंदुस्तान चले गए और हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान आ गए। इसीलिए बहुत सारे इंडियन भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो इंडियन निकलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे आधे, यहाँ लाहौर में आधा से ज़्यादा लाहौर हो सकता है वो इंडिया दिल्ली का निकला है। हमारे पठानों में जो ना हम दरअसल हम अफगान है, पश्तून जो ना पठान जो ना वो अफगान है। हम दरअसल अफगानिस्तान, हमारे आबा अजदाद अफगानिस्तान से यहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर दरअसल हमारे साथ एनआईसी जो है वो पाकिस्तान के, मगर हम दरअसल है अफगान बाशिंदे हैं। दरअसल हम अफगानिस्तान के निकले और आप इंडियन निकले। अच्छा, अब बड़ी मजे की बात की आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए। फिर इख्तलाफात किस चीज़ के हैं? जब आपसी लोगों में इतनी मोहब्बत है तो फिर क्यों इंडिया और पाकिस्तान की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बन नहीं पा रही? अब देखिए कि इंडोनेशिया के हम प्रेसिडेंट की बात करें तो एक मुस्लिम ममालिक से उनका ताल्लुक है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये बात की कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरा डीएनए जो है वो इंडियन है। लेकिन अक्सर पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट करने में जो है वो कबाहत फील करते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं जब इंडियन उन्हें ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग अपने दाद को उठा के देखें, पीछे से वो हिंदुस्तानी निकलेंगे। दरअसल बात यह है कि हमारे कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से ये नफरत फैलाई हुई है और हम आइंदा कोशिश करें कि ये नफरत ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हम इंसान हैं, फिर हम बज़ाहिर ख़ुद में मुसलमान हों और वहाँ पर भी बहुत सारे मुसलमान होंगे। मुसलमान से हट कर हम इंसानियत के नाते पर किसी को भी बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि इंसानियत
जो सब कुछ जो है ना इंसानियत के तौर पर होती है। ये कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से जो हमारे और उनके बीच कुछ इख्तिलाफात है, ये तनाज़ा है कुछ वहाँ सबसे बड़ा मसला तो मसला कश्मीर है ना, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ ही नहीं रहे। क्योंकि सर इंडिया ये कहता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाराग है। और सबसे बड़ा मसला दोनों मुल्कों के दरमियान जो नफरत का है, झगड़े का है, वो कश्मीर का है। बिल्कुल ये बात सच है कि हम कश्मीर पर बार बार लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा है कश्मीर, और हम कहते हैं कि हमारा है कश्मीर। अगर आप वो कश्मीरियों से पूछ ले वो क्या कहते हैं, अगर हम ऐसा कर ले, इसका बहुत ही ईजी आसान सवाल है। हम इनको आज़ाद, जैसे आज़ाद कश्मीर है, मकबूजा को भी आज़ाद कर लेते हैं, ना हमारा ना उनका, तो हमारा ये जो झगड़ा है आपस में ये भी ख़त्म हो जाएगा और वो भी पुरअमन और आज़ाद रहेगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मज़ेदार थी। और आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानियों के बीच में किस तरीके से परेशानी का ये माहौल बना हुआ है और टेंशन बनी हुई है कि भाई एक इतने बड़े इस्लामिक कंट्री, इतने बड़े मुसलमानों के देश में उसके प्रेसिडेंट ने इस तरीके से कैसे बयान दे सकता है कोई कि भाई हमारा भी डीएनए इंडियन है। अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, वो उनका कहना यही था कि भाई एक तरीके से कि हम जो हमारा डीएनए है वो हिंदू है, मेरे हिसाब से भाई। और मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ सोच कर ये बोला होगा कि हमारा डीएनए इंडियन है। बाकी समझने वाले तो समझ ही गए होंगे कि इंडियन जो है वो कौन है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि समझने वाले के लिए भाई एक इशारा ही काफ़ी है, और वो इशारा था इनका ये बयान। तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि बहुत लोगों का डीएनए जो है वो हिंदू ही निकलेगा, भारतीय ही निकलेगा। शक करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो। बाकी जिसको डाउट हो दोस्तों तो वो अपना डीएनए टेस्ट करा सकता है, और उसका रिपोर्ट भी यही आएगा जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का आया है। भले ही आप लोग अपने मुंह से मत बताएं, छुपा कर रखें उस रिपोर्ट को, ऐसे 10 बक्सों के अंदर बंद करके रख दें कि भाई किसी को पता न चले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बदनामी होगी, हकीकत जो है वो सामने आ जाएगी। तो उससे कोई मतलब नहीं है, दुनिया को तो पता ही है और हमें भी पता है कि डीएनए किसका कौन सा है और कैसा है और कितना पुराना है। क्योंकि हमारा डीएनए तो भाई बहुत ही पुराना है, और हमारी संस्कृति के हिसाब से सबसे पहला डीएनए है एक मनुष्य का, एक इंसान का। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूँ ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।